ओम शांति। आज 18 अप्रैल 2023। आज की श्रीवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, आधा कल्प माया ने तुम्हें बहुत हैरान किया है। आधा कल्प माया ने तुम्हें बहुत हैरान किया है। अब तुम बाप के शरण में आए हो। तुम्हें बाप से सच्ची प्रीत रख माया जीत जगत जीत बनना है। प्रश्न है, संगम पर भगवान को भी कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर है, आत्मा रूपी मैले कपड़ों को साफ करने की। तुम बच्चे बाबा के पास आए हो अपने पापों का खाता साफ करने। जितना आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करेंगे, उतना विकर्माजीत बनते जाएंगे। अगर बुद्धि का योग भगवान के सिवाय और किसी के संग जोड़ा तो भस्मासुर बन जाएंगे। इसलिए श्रीमत पर चलते चलो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों ने सहारा लिया है भगवान का या भगवान की शरण में आए हो। ये कोई लौकिक पिता नहीं है, ये है पारलौकिक पिता। तुमको माया ने आधा कल्प तंग किया है। तुम बच्चे ही जानते हो, ये है दुखधाम आसुरी दुनिया। कल्प कल्प तुम बच्चे बाप के पास आकर शरण लेते हो। तुम शरणागति हो। माया ने महान दुखी बनाया है। तुम्हारी जो भी इज्जत थी वह माया ने बर्बाद कर दी। माया कौन है? माया है विकार। जो तुम्हारी जितनी कमी कमजोरियाँ होती हैं, जो विकार होते हैं, विशेष विकार जो होते हैं, वो सब जो है माया कहलाते हैं। ये तुम बच्चे ही जानते हो। जब मनुष्य दुखी होते हैं तो जाकर दूसरे के पास शरण लेते हैं। यहाँ तुम भी आधा कल्प से माया की शरण में थे। आधा कल्प द्वापर से जो है जब विकारों की प्रवेशता होती है मनुष्य के अंदर, तब से जो है माया के अधीन बन जाते हैं। जिसकी शरण में अब तुम आए हो वह बैठ आत्माओं को समझाते हैं कि दुनिया वाले नहीं जानते कि हम कब से दुखी बने हैं, किसकी शरण में आए हैं। अब हम सभी आत्माएं जो है भगवान की शरण में आए हैं। उस परम पिता परमात्मा शिव की शरण में आए हैं। हम स्वर्ग के फूल थे, फिर माया कैसे आकर कांटा बनाती है, ये अभी तुम बच्चे समझ सकते हो। फिर भी मनुष्य हो, जानवर तो नहीं हो। बच्चे कहते हैं, तुम माता पिता, हम बालक तेरे, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो इस माया रावण से। बरोबर अब तुम बच्चों को माया से मुक्त कर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। माया ने तुमको बहुत तंग किया है। भगवान को भक्त याद ही तब करते हैं जबकि परेशान होते हैं, तंग होते हैं। तो ड्रामानुसार जो स्वर्ग के थे उन्हों की ही माया दुश्मन बनी है। जो है स्वर्ग में जो है जो आदि से आए थे, देव वंश से जो नीचे उतरे थे, सतयुग त्रेता में जो थे, जो देवी देवता आत्माएं थी, उन्हीं को जो है माया सबसे ज़्यादा जो है तंग करती, उन्हीं की माया दुश्मन बनी है। ये कोई भी नहीं जानते कि आधा कल्प की ही माया दुश्मन है। ये बड़ी गूढ़ बातें समझने की हैं। आधा कल्प से तुम बहुत याद करते आए हो कि हम इस आफत से कैसे छूटे। द्वापर से हम भगवान को याद करते हैं ना। जब से दुख परेशानी शुरू होती है तब से भगवान को याद करना शुरू होता है, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो दुख शांति का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो विकार ही नहीं, वहाँ तो पवित्रता है। तो इसलिए द्वापर से जब से विकारों की प्रवेशता होती है तब से भगवान को याद करते हैं। इसलिए आधा कल्प से द्वापर कलयुग जो है माया से हमारी जो है गुफ्तगू होती रहती है। माया से हम जो है बहुत परेशान, माया हमें बहुत परेशान करती रहती है। बाबा आकर हमको अपना बनाए स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम सब इस समय रिफ्यूजी हो। आजकल रिफ्यूजी बहुत होते हैं ना, जाकर एशलम या शरण लेते हैं। तुम जानते हो माया ने भारत को बहुत दुखी बना दिया है। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताएं बहुत सुखी थे। ये यूरोपियन लोग भी जानते हैं कि भारत बहुत प्राचीन देश है। जब हम लोग नहीं थे तो सिर्फ भारत ही था। जब यूरोपियन लोग नहीं थे तो कौन था? भारत ही था। प्राचीन भारत बहुत माला माल सुखी था, जिसको ही स्वर्ग या हेवन कहते हैं। 5000 वर्ष की बात है। अभी तो वही भारत कंगाल पौड़ी तुल्य बन गया है। किसने बनाया है? माया रावण ने। आधा कल्प से भारत गिरते गिरते अब
कौड़ी तुल्य हो गया। द्वापर से भारत गिरते गिरते अब तो एकदम जो है कौड़ी तुल्य हो गया है। बाबा कहते हैं आधा कल्प से तुमको माया ने हैरान किया है, अब तुम प्रभु का एशलम मांगते, प्रभु की शरण मांगते हो। भगवान आओ, हम आप पर बलिहार जाते हैं। भारत को फिर से हीरे जैसा परमपिता परमात्मा शिव ही बनाते हैं। इसलिए भक्त भगवान को याद करते हैं। हम क्या है, हम तो बच्चे बन गए, उसके भगवान के बच्चे बन गए। लेकिन जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया वो भक्त है। तो जो है भक्त क्या करते हैं, भक्त भगवान को याद ही करते हैं। हे ईश्वर, और हम जो है जो बच्चे बन जाते हैं उनको भगवान का पूरा वर्षा, भगवान का जितनी भी भगवान की जो है प्रॉपर्टी है, सुख शांति प्रेम आनंद, ये सब जो है 21 जन्मों की बादशाही, स्वतंत्रता की बादशाही बच्चों को भगवान से प्राप्त होती है। हे ईश्वर शरण लो, कहते भी हैं ना, लाज रखो हमारी, आप रहम दे लो। फिर ये कह देते हैं कि सर्वव्यापी है, इसको ही धर्मग्लानि कहा जाता है। तुम जानते हो माया ने आधा कल्प से बिल्कुल ही गिरा दिया है। बाबा कहते हैं कल्प कल्प ऐसे जब भारत धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाता है तब मैं आता हूँ। तभी तो लिखा है ना, गीता में भी लिखा है यदा यदा ही धर्म से। तो जब जब भारत जो है एकदम धर्म भ्रष्ट जो है, सब चीज़ अति पे पहुँच जाती है, धर्म की ग्लानि होती है, तमो प्रधानता हो जाती है, तब तब भगवान जो है इस धरती पे अवतरण लेते हैं। अपने धर्म को भी नहीं जानते, ये है भावी। जब धर्म लोप हो जाए तब तो बाबा आकर फिर से स्थापन करे। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है लोप हो गया जो है, और तब भगवान आकर फिर से इस धर्म की स्थापना करते हैं। अब वह धर्म प्राय लोप है, ये ड्रामानुसार होता है। तब ही बाबा आकर फिर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा नर का विनाश कराते हैं। अभी विनाश का समय है ना, हम सब क्या है, हम सब का तपस्वी स्वरूप जो है वो शंकर कहलाता है, और हम सब बच्चे बाबा को सहयोग देते हैं, और बाबा जो है हम बच्चों की सहयोग से हम जो है इस जो है जो कलयुगी रूपी जो पहाड़ है जो है, जो उसको जो है उसको विनाश करते हैं, और फिर सतयुग स्थापन होता है, और कलयुग रूपी पहाड़ का विनाश होता है। अभी विनाश का समय है, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। तुम्हारी जिन प्रीत बुद्धि भगवान से प्रीत बुद्धि है, सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की तुमने शरण ली है। माया पर जीत पाने तुमको सहज राजयोग और ज्ञान मिलता है। बाबा कहते हैं तुम मुझ बाप को भूल गए हो, माया ने तुमको मुझ बाप से बेमुख कर दिया है। बाप बैठ ब्रह्मा मुख द्वारा शिक्षा देते, ज्ञान देते हैं। माया की प्रवेशता होने के कारण ऐसी ग्लानि की बातें लिखती हैं। तुम जानते हो राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखा ना सके। बाबा तो है स्वर्ग का रचयिता, भगवान तो स्वर्ग का रचने वाला है। ये आत्मा ही बात करती है, तुमको देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, आत्मा ही लेप छेप में आती है। वह समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है, दुनिया वाले समझते हैं कि आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता, लेकिन हकीकत में आत्मा ही जो है पतित बनती है, और फिर आत्मा ही जो है पावन बनती है। बाकी शरीर पर कुछ ना कुछ दोष लगता है। जब आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित है। उसके लिए गंगा स्नान करते हैं, परंतु गंगा जल से तो पाप कट ना सके। इसलिए बाबा कहते हैं देह सहित सबको भूलो, अपने को आत्मा निश्चय करो, और मुझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करो। शिव है निराकार, शिव जयंती मनाते हैं ना, परंतु कोई भी जानते नहीं। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा है, परंतु वे कब आए, कैसे आए, क्या आकर किया, कुछ भी नहीं जानते। जरूर कोई शरीर में आए होंगे। कोई भगवान के लिए कहा जाता है कि वो कब आए, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, कुछ भी नहीं जानते। लेकिन ये तो जरूर है कि कुछ कर्तव्य किए, काम किया है, तो बिगड़ शरीर के आधार लिए तो हो नहीं सकता। सर्वव्यापी के ज्ञान ने सब बातें भुला दी हैं। अब बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर चलो। शिव बाबा इस शरीर में प्रवेश कर तुमको नॉलेज दे रहे, ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको नॉलेज दे रहे हैं। ये शरीर लोन लिया है, इस रथ में रथी बन तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की तो बात नहीं। उनको भागीरथ या नंदीगण भी कहते हैं। ब्रह्मा को भाग्यशाली रथ, भागीरथ या नंदीगण भी कहते हैं।
कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। कौन सी गंगा लाई? ज्ञान गंगा लाई। कोई माथे से थोड़ी ही निकलती है। इसलिए बाबा कहते हैं इन वेद शास्त्र आदि के पढ़ने से मेरी प्राप्ति हो नहीं सकती। मेरे को तो आना है। तुमको आकर शरण लेते हैं, तुम आकर शरण लेते हैं। तुमको मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि रावण क्या चीज़ है। अब तो रावण राज्य है। रावण के आसुरी मत पर चलते हैं। अभी तुम श्रीमत से 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हो। आसुरी मत द्वापर से शुरू होती है, जिसको विशेष वर्ड कहा जाता है। विशेष वर्ड स्थापन करने वाला कौन है? रावण है। वाइसलेस वर्ड स्थापन करने वाला है राम भगवान शिव बाबा। गीत भी सुना शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताय नमः कहेंगे, लेकिन परमात्मा शिव परमात्माय नमः कहते हैं। ऐसे नहीं ब्रह्मा परमात्माय नमः कहेंगे, नहीं, परमात्मा तो एक ही है। कौन है? परमात्मा शिव। सबका बाप एक है। अब तुमको बाप से वर्षा मिल रहा है। ये पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की। गॉड फादरली कॉलेज है ना। भगवान वाच नाम ही लिखा हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एम ऑब्जेक्ट भी लिखी पड़ी है। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। तुम फिर से नर से नारायण बन रहे हो। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं रात को भी जाग कर बाप को याद करो। बाबा कहते हैं निद्रा जीत भी तुम्हें बनना है। बाबा हम आपको ही याद करेंगे, आपके पास ही आना है, फिर आप हमको स्वर्ग में भेज देंगे। बाबा तुम माताओं द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम योग में रहकर भारत को पवित्र बनाते हैं। तुम्हारे योग की शक्ति से, शांति से फिर 21 जन्म भारत में शांति होती है। वहाँ माया होती नहीं। सतयुग त्रेता में माया का नामो निशान नहीं है। सदा सुखी रहते हैं। देह अभिमान के कारण ही मनुष्य दुखी बनते हैं। जब से मनुष्य द्वापर से आप मनुष्य अपने आप को जो है शरीर समझने लगते हैं, तब से दुख अशांति शुरू होती है। सतयुग त्रेता में आत्म अभिमानी स्थिति होती है। नेचुरल स्वतः सहज रूप से आत्म अभिमानी रहते हैं, तो वहाँ जो है कोई जो है दुख अशांति नहीं है। अब बाबा तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। सतयुग में जो देवी गुण वाले थे वही अब आसुरी गुणों वाले बन पड़े हैं। अब तुम फिर से शिवालय स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। ये कॉलेज है। जब तक विनाश हो बाप पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आधा कल्प का सिर पर बापों का बोझा चढ़ा हुआ है। वह मिटा नहीं है, मेहनत लगती है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, पवित्र आत्मा एक भी नहीं है, क्योंकि सब किसी न किसी तरह पाप करते ही रहते हैं। विकारों के वशीभूत होकर ही यह हर कर्म होता है। कहते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु ये नहीं समझते कि ये पतित दुनिया है। जिनके पास पैसा है, साहूकार लोग, तो इसी को जो है क्या समझते हैं? स्वर्ग समझते हैं। अब तुम ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा की औलाद तुम कितने थोड़े हो। फिर ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे। ये है सुदर्शन चक्र। पुनर्जन्म लेते लेते हम 84 जन्म पूरे करते हैं। ये बातें शास्त्रों में नहीं हैं। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिए हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा हो न सके, क्योंकि नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। तो उनको प्रजा तो चाहिए, तो प्रजा तो सूक्ष्म वतन में नहीं होगी। प्रजा तो यहाँ साकारी दुनिया में ही होगी, जिसको एडम आदम कहते हैं। ब्रह्मा को एडम और आदम भी कहा जाता है। वही इस सारे जेनोलॉजिकल ट्री का हेड है। कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा ही ये सब मनुष्य सृष्टि रूपी उसका जो है साकार सृष्टि जो होती है उसका हेड होता है। सारे जेनोलॉजिकल ट्री का हेड होता है, साकारी सृष्टि का हेड। सो तुम जानते हो हम रुद्रमाला के दाने हैं। हम कौन है? रुद्रमाला। रुद्र किसकी माला? शिव की माला के दाने। सब जितनी भी आत्माएं हैं सब शिव माला के दाने हैं। हम आत्माएं वहाँ से आती हैं। कहाँ से? शांति धाम से। हमारा निवास स्थान वह परम धाम है। हर एक आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पाठ मिला हुआ है। ये सब बातें तो पतित मनुष्य समझा ना सके। पतित से पावन तो बाप ही बनाएंगे, भगवान ही तो बनाएंगे पतित से पावन। वही सर्व पर दया करने वाला है, और कोई सारी दुनिया पर दया करने का लीडर बन ही ना सके। ये तो बाप ही बनते हैं। बाप को तो तरस पड़ता है। जब बहुत दुखी बन पड़ते हैं तभी भगवान आते हैं।
तुम बच्चे तन मन धन से भारत की सेवा कर भारत को स्वर्ग बनाते हो। जैसे गांधी ने फॉरेनर्स से राज्य हाथ में लिया, परंतु वह तो है मृग तृष्णा के समान, क्योंकि अल्पकाल के लिए। अभी माया भी फॉरेनर है, आधा कल्प से राज्य किया है। बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं, इससे माया से। माया ने तुम्हें बहुत दुखी किया है, इसलिए बाबा कहते हैं मैं आता हूँ लिबरेट करने। अब श्रीमत पर चलो, नहीं तो एकदम माया कच्चा खा जाएगी। यदि श्रीमत पर नहीं चलेंगे, बाबा की श्रीमत का उल्लंघन किया, जहाँ हुआ बाबा की श्रीमत का उल्लंघन, वहाँ माया एकदम बैठी है आपको कच्चा खाने के लिए। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनो। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर खड़ा है। प्रैक्टिकल में दिलवाड़ा मंदिर है। एक्यूरेट राजयोग से तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अब तुम परमपिता परमात्मा की शरण में आए हो, बाप से बेहद का वर्षा लेने। 21 पीढ़ी देवी देवताओं का राज्य चलता है। तुम आते हो स्वर्ग का मालिक बनने। माया ने भस्मासुर बना दिया है। बाप आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं, बाप की शरण भी लेते हैं, फिर माया ट्रेटर बना देते, देशद्रोही बना देते हैं, क्योंकि माया जो है बाप से बेमुख कर देती है। फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। अभी कोई सवर्णिटी तो है नहीं, बाबा आकर डीटी सवर्णिटी स्थापन करते हैं। सतयुग आदि में महाराजा महारानी थे, अभी तो नो सवर्णिटी। प्रजा पे राज्य है, इसको कहा जाता है अधर्म। माया अधर्म का राज्य स्थापन करती है, भगवान फिर आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। अभी तो नो रिलीजन कहते हैं, हम धर्म को नहीं मानते, इसलिए माइट भी नहीं है। ये भी अल्पकाल का स्वराज्य है, आपस में ही लड़ झगड़ खत्म हो जाते हैं। तुमको बाबा आकर अमरपुरी का मालिक बनाते हैं, सत्युग त्रेता का मालिक बनाते हैं। बाबा आत्माओं से बात करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा है, तो जो है इसलिए आत्माओं से ही बात करती है। बच्चे, तुमको देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। जितना बाप के साथ भगवान के साथ योग लगाएंगे तो विकर्मों का बोझा उतरेगा और तुम विकर्माजीत बनते जाएंगे। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उसको फरगति दे देते हैं। बुद्धि का योग और कोई संग जोड़ा तो क्या बन जाएंगे, भस्मासुर बन जाएंगे, सब भस्म हो जा पड़ेंगे। अब तुम बैठे हो अपने कर्मों का खाता साफ करने, अपने कर्मों का खाता जो है साफ करने। पापों का बोझा बहुत है। बाप कहते हैं मैं आकर अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करता हूँ। सबका बाबा ने उद्धार करना है। जो बहुत बाबा की शरण में आ गया तो बस बाबा उस पर अपनी रहम की कृपा दृष्टि बरसा देते हैं। बाबा ज्ञान अमृत से कितना शुद्ध बनाते हैं, फिर भी श्रीमत पर चलते चलते आश्चर्यवत भगंती हो जाते हैं। भगवान आकर मेहनत करते हैं तो जो मैला कपड़ा है वह फट पड़ता है, इसलिए अजामिल नाम रखा है। बाप का बनकर फिर फरगति दे तो वे हुए नंबर 1 अजामिल। उन जैसा पापात्मा कोई होता नहीं। जो भगवान का बन के फिर भगवान का हाथ छोड़ दे तो भगवान कहते हैं उन जैसे पापात्मा कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति श्रीमत पर चलना है। इसलिए कहा जाता है कि यदि जो है पापों से भी पापी जो है, सबसे श्रेष्ठ पापी भी देखना हो तो कहाँ देखो, यहाँ आकर देखो, ईश्वरी विश्वविद्यालय में देखो। उन जैसा पापात्मा कोई होता, जामिल जैसा पापात्मा कोई होता नहीं। इसलिए तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत को छोड़ा तो माया खा जाएगी, फिर कल्पांतर के लिए अपना वर्षा गंवा देके। अच्छा मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं, तन मन धन से भारत की सेवा कर इसे स्वर्ग बनाना है। माया दुश्मन से लिबरेट करना है।
देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनने के लिए इस शरीर सहित सब कुछ भूलना है। जो भी पुराने कर्मों का खाता है उसे योग बल से साफ करना है, विक्रमाजीत बनना है। सब कुछ शरीर सहित जो भी तुम्हारे रिश्ते नाते के संबंध है सबको को बुद्धि से भूलना। बाकी अपना जो कुछ काम धंधा है वो तो सब कुछ निभाने, रिश्ते भी निभाने, काम भी करना, लेकिन बुद्धि से भूलना है। वरदान, बाबा का वरदान है आज का, एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। जिस समय कोई कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे स्वभाव संस्कार की, तो यही कहते हो कि मेरा विचार ऐसा कहता है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। लेकिन जो बाप का संस्कार संकल्प सो मेरा समर्थ की निशानी ही है, बाप समान। तो संकल्प बोल हर बात में बाबा शब्द नेचुरल हो और कर्म करते करावनहार की स्मृति हो, तो बाबा के आगे माया या कमजोरी आ ही नहीं सकती। जरूरत किस बात की है कि हर समय बाबा की स्मृति रहनी, स्मृति स्वरूप होते रहना। स्लोगन है, जिसके पास गंभीरता की विशेषता है उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। जिसके पास गंभीरता की विशेषता है उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए बाबा कहते हैं आपके पास गंभीरता भी होनी चाहिए, रमणीकता भी होनी चाहिए, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। जब दोनों का बैलेंस रहेगा तो हर कार्य सिद्ध हुआ ही पड़ा है। अच्छा, ओम शांति।